तो मैं दोबारा से और आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। ये मेहंदी है और ये 1 सेकंड में अपनी छाप छोड़ के ले जाती है। देखो मैंने अपने हाथ में क्या है, इसको हम अभी आपके सामने लगा रहे हैं और फिनिश करते ही हम हैंड वॉश कर देंगे, तुरंत ये रंग दे देती है। एंड सी द रिजल्ट। ये स्टिकर मैंने लगाया था और फिंगर्स मैंने खुद से भर ली। अब तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और सबसे पहले आपको करवा चौथ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारियां मुझसे बहुत अच्छी हो चुकी होंगी, क्योंकि मेरे को शाम हो चुकी थी स्कूल से आते, और बच्चे को भी कोल्ड एंड फीवर चल रहा है बच्चों को, और मुझे खुद को भी था। आज कंफर्टेबल है बेटर, तो ये कल का है। और आज मैंने पूजा पाठ निपटाए तब जाके मैंने इसको दोपहर में एडिट किया। तो मॉर्निंग रूटीन एज़ यूजुअल, अपना टेकन शावर और नहाना धोना रूटीन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपनी बेसिक तैयारियां मैं किचन की करके आ जाती हूँ। फिर आ जाते हैं अपने योगा रूटीन के लिए, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, सिंपल बेसिक योगिक एक्सरसाइजेज, और उसके बाद डायरी एंट्री मैं ज़रूर से करती हूँ। रूटीन में कुछ चीज़ें हैं वो फॉलो करना हमारी प्रैक्टिस में जब आ जाता है तो बिना करे ना खुद को ही अच्छा फील नहीं होता है, चाहे कितनी भी देर हो रही हो। हम चीज़ों को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पर छोटू वाला उठ के आ जाता है। इसका रूटीन है कि ये भी ना 5 बजे, 5 से 5:30 के बीच में खुद ही उठ जाता है। इसका भी मतलब साइकोलॉजिकल क्लॉक सेट हो चुका है। तो इसको कोल्ड था काफ़ी ज़्यादा और ये पूछने आया था कि स्कूल नहीं जाऊँगा मैं आज, तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है हाँ आप सो जाओ। और ये रूटीन कंप्लीट करने के बाद भगवान जी की पूजा करके चल लिए हम किचन में। और बच्चों को जुकाम था और खाने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत थी, तो मैंने थोड़ा सा इनके लिए आटा नूडल्स थोड़े से लिक्विड वाली सूप टाइप बना दिया, जो कि थोड़ा सा गले को भी राहत देता। और साथ में मैंने यहाँ पर ना बढ़िया सी कड़ी बनाई थी, उसमें मैंने मूली कूट करके, हमारे यहाँ तो बोलते हैं मूली तेज करके, तो वो मैंने 2 मूली कूट के इसमें डाल दी थी, जिससे क्या होता है ना थोड़ा सा गर्म होती है मूली की झोली, तो ये सूप का काम करती है, गले को बड़ा राहत इससे मिलता है। और साथ में सब्जी बन चुकी थी, सब्जी बना के साइड रखी, कड़ी चला ली, इनकी मैगी कर दी। तो 3 ही बर्नर इसमें, बीच में तवा रखा। मैगी लगभग हो चुकी थी, 2 मिनट लगते हैं बट हम तो उसको 5-6 मिनट तक पकाते ही हैं। अब इसको बॉईल करके हम साइड ढक के रख देंगे, थोड़ी देर और अच्छे से हो जाएगी। बच्चों को देती हूँ तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुक कर देती हूँ। तो बस पराठे के साथ आलू गोभी की सब्जी, मूली वाली कड़ी और पराठा, रोटी, मैगी सब कुछ बन के कर दिया साइड। जल्दी से हो गए रेडी, निकल गए स्कूल के लिए। कुछ क्लिप्स यहाँ पर मिस हो गए हैं। उसके बाद रिटर्न होते हैं, 2:45 तक हो चुका था। मुझे भी कोल्ड फीवर सा ज़्यादा लग रहा था, तो मन नहीं था, बस चाय पीने का मन था, और मैंने अपनी दवा ली। उसके बाद मेहंदी भिगा ली क्योंकि हेयर ग्रे होने लगे थे, और हम निकल गए थे उसके बाद शाम 4 बजे में शॉप पे और सामान लेने के लिए। और ये तो भाई साथ लग जाते हैं सब जगह। और अब तो स्पेशली मार्केट ना तो जाने का टाइम होता है ऑनेस्टली, और अब सच बोलूँ तो धूप थकान के बाद ना मन ही नहीं करता। और ये ऑनलाइन शॉपिंग के आया तब से तो मार्केट जाने का ना मन ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो आपको देख करके मिल ही जाता है घर पे। बच्चे कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए जाना रहता है। आ जाओ बेटा आ जाओ। तो बस इसे टहलाते हुए लेके आ रहे हैं, और कुछ मैं ले लेती हूँ। जो कहते हैं ना कि सुहाग का सामान, कम से कम 5 लोगों को आप सुहाग का सामान ज़रूर दीजिए, जितना हो सके आप दे दीजिए। एटलीस्ट सिंपल सी सिंदूर बिंदी इस तरीके से। तो मेरी जेठानियाँ हैं, मतलब 4 भाई हैं, तो 3 मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी बहुएँ यानी मेरे भाई लोग, तो उनकी बहुएँ, मम्मी, मेरी सासू माँ, और अगल बगल वाली भाभियाँ। तो मेरे गिन करके ना 11 लोग मैं कर लेती हूँ, और जितना आप सुहाग बांटेंगे उतना सुहाग बढ़ेगा, ऐसा कहा जाता है। तो बस कुछ छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं, थोड़ा सा कर लेने में कुछ तो नहीं जाता, बट ठीक है ओके। तो चल रहे हैं शॉप पे, जल्दी से ले आते हैं बस पास से कुछ यही छोटे छोटे से सामान। ले आते हैं। क्या लाना है? तो बस यही चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी और जो भी नील पेंट वगैरह मिल जाती हैं। अच्छी शॉप्स हैं हमारी कॉलोनी में लाइन से। अब 3-4 तो पार्लर ही हैं, तो सब जगह इजीली सामान अच्छे से मिल जाता है। तो जा रहे हैं वहीं पे। और कहाँ जा रहे हो? तैरने के लिए। कहाँ तैरेगा? तो बज चुका है 4 शाम का, और मेहंदी के ना इस बार मैंने मीशो से स्टिकर मंगवा के देखा कि चलो ट्राई करते हैं। लगाने में भी बहुत देर लग जाती है, जा करके लगवाओ इतनी हिम्मत नहीं होती, खाना बच्चे सब कुछ रहता है। तो सोचा कि चलो ट्रायल लेके देखते हैं। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ शाम को, फिर बताऊँगी अच्छे हैं या। और मैंने 100 रुपीज़ में मंगाए थे, और रीयूजेबल भी शायद हो सकता है। ट्राई करके देखते हैं, तो आप भी यूज़ कर दीजिएगा। शादियों का सीज़न आ रहा है, तो शादी में इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू।
तो पहले मैं अपनी टेलर के पास चली गई, सासू माँ का ब्लाउज़ और एक अपना कुर्ता लेके आना था, उसके साथ में ही पार्लर से ये सारा सामान ले आए। अपनी मम्मी और सासू माँ को मैं देती हूँ 9 या 11 का पूरा श्रृंगार का सेट बना के, सासू माँ को पूरा कपड़ों के सेट के साथ में थाली अपनी पूरी सजा के देती हूँ, और साथ में जो भी 5-5 चीज़ों का सेट बनना है, जो भी देना है, तो सब मैंने निकाल के रख लिया। ये सारी चीज़ें मैं सासू दादी को दिखा रही थी, मतलब कि पूछा उन्होंने क्या क्या लाई। और ये सिंदूर बना ना बढ़िया था, स्टिक था, उसका कलर भी बहुत अच्छा था, और एक मैंने अपने लिए भी रख लिया था। तो मैं यही सिंदूर लेके आ गई। ईजी टू कैरी भी है, देखिए लुक वाइज भी बड़ा छोटू सा स्वीट सा लग रहा है, और पतली सी स्टिक ये है, इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा रहा है। इसके साथ में ही हमने क्या करा कि मेहंदी मेरे को कब से लगानी थी, बट टाइम नहीं हो रहा था। मैं स्कूल से आई और आकर के मैंने सीधे भिगा दी थी। फिर शाम को 2 घंटे के लिए पहले मेहंदी लगा ली, उसके बाद निपटाए अपने बाकी के काम। बट बाल थोड़े सफ़ेद होने लगे हैं, तो मजबूरी है, लगाना ही पड़ता है। तो लास्ट मैंने 15 अगस्त के टाइम पे लगाई थी, उसके बाद से अब लगाई है। काफ़ी जब दिखने लगे थे तो अल्टीमेटली ज़रूरत तो मुझे होती है कि 15 दिन बाद, क्योंकि जो आने लग नए वाले जो बढ़ रहे होते हैं ना नीचे नीचे, बट थोड़ा ऊपर वाले उसको कवर कर लेते हैं तो काम चल जाता है मेरा। अभी 2 महीने हो चुके थे, तो कब से सोच रही थी, और आज थोड़ा कोल्ड एंड फीवर भी है, बट चलो सोचा कि ठीक है, ऐसे तो कल में नहीं हो पा रहा है। फिर सोचा सुबह कभी करेंगे, कल कुछ और काम प्लान था। वैसे फास्ट है तो क्लीनिंग का कुछ टारगेट नहीं रखा है, बट प्लान में है कि कल थोड़ा सा हम लाइटिंग का कुछ कर लेंगे, क्योंकि अगले संडे में फिर आ जाएगी दिवाली, और जोशी जी को भी टाइम नहीं होता है। थोड़ा सा कुछ वो चीज़ें निकालनी थी, पैक करके रख देते हैं पूरी लाइटों को, ढूंढ के भूल जाते हैं ना निकालना, और वो सारे काम तो फिर सुबह भी नहीं होता टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेयर क्लियर हो गया है, तो भूल गई थी मेहंदी लाना भी, जो थी वो मैंने पता नहीं, हाथ पे देखो हाथ से ही लगाई है सिंपली, तो बहुत रंग तो आया नहीं है, पता नहीं सर पे भी कितना ही चढ़ेगा। तो सिंपल हाथ वाली जो मेहंदी रहती है नेहा नुपुर वगैरह की, वो लेके लगाती हूँ नेचुरल। ये मेहंदी है और ये 1 सेकंड में अपनी छाप छोड़ के ले जाती है। देखो मैंने अपने हाथ में मेहंदी क्या कोन है, इसको हम अभी आपके सामने लगा रहे हैं, और फिनिश करती हैं हम हैंड वॉश कर देंगे, तुरंत ये रंग दे देती है। रंग तो वाली भी दे देती है, बट इतने तुरंत नहीं देती, थोड़ा देर में देती है, और उसमें चिक्कल से निकलते हैं ना, इसमें वो चीज़ नहीं होगी, ऐसा मुझे भाभी ने बोला था। देखते हैं, रंग तो दे रही है, हमने तुरंत चेक कर लिया, लगाया और वॉश किया। ऐसा ही है। तो सबसे पहला ट्रायल मृदुल ने अपने हाथ में इसका लिया तो लग गई थी। उसके बाद दादी के हाथ में चल रहा है सेकंड ट्रायल, तो फटाफट से मैंने दादी के लगा दी। दादी भी ना, मतलब मेरी सासू माँ, तो उनको भी शौक है, तो वो व्रत नहीं, उनके ज़माने में तो नहीं होता था ये सब कुछ, तो बस मैं मेहंदी उनके लगा देती हूँ। तो बढ़िया से यहाँ पर लगा दिया उनके भी मेहंदी, और उसके बाद सेकेंड ट्रायल भी हो गया सक्सेसफुल, यानी मेहंदी लगाई और 2 मिनट बाद वॉश कर ली, बढ़िया सा रंग दादी के भी आ गया था। और इसके बाद फिर अब लगानी थी मुझे खुद को। उसके पहले मैंने डिनर का, किचन का काम, ये सारा कुछ निपटा लिया ताकि फ्री हम हो जाएं। और करते करते वैसे ही 9:30 हो चुका था, तब मैं बैठी, और मेहंदी पूरी करते हुए मुझे बज चुका था 11, 11:30, और फाइनली चीज़ें हो गई थी। तो ये दादी की मेहंदी निपट गई। उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश कर आई थी, मेहंदी लगाई थी सर पे, और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलो स्क्रबिंग कर लेते हैं। तो जनरली बायोटिक का मैं यूज़ करती हूँ, बट ये ख़त्म हो रखा था, तो मैंने इसलिए एवर यूथ का यूज़ करा, ये ला के रखा हुआ था। बस सिंपली स्क्रबिंग कर ली, बस हो गया अपना तो बस फेशियल। तो मैं इंडिविजुअली इसके लिए नहीं जाती, खुद से कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं मैंने सीखे थे, वो कर लिए। जब अब बेसिकली होता क्या ना, टाइम ही नहीं होता है, आता है बट टाइम ही नहीं मैनेज होता, बट आज सोचा कि चलो भी कर लेते हैं। तो हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया थोड़ा बहुत, और ये देखिए बढ़िया से उसके बाद हम मेहंदी लगाने बैठे, खाली हाथ से रंगीन हाथ में कन्वर्ट हो गए सिर्फ 2 मिनट में। तो मैंने सिंपली वो जो स्टिकर था, एक स्टिकर अपने हाथ पे लगाया और बढ़िया से उसको फिल कर लिया। बैक साइड पे स्टिकर लगा दिया नीट एंड क्लीन, और फ्रंट पे मुझे लगा कि चलो मैं खुद से कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ। और 11 बजने को था, नींद भी आ रही थी साथ साथ में, बट था कि नहीं चलो लगाएंगे पूरा, आज तो मेरा मन हुआ तो मैंने लगा लिया था बस। और आगे भी पूरा हाथ कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, मतलब उल्टे हाथ से बनाना थोड़ा टफ़ होता है, बट सोचा कि चलो आज लगा के ही देखते हैं कि कैसा इसका कलर आता है, एंड सी द रिज़ल्ट। ये स्टिकर मैंने लगाया था और फिंगर्स मैंने खुद से भर ली। अब फ्रंट पे खाली है, तो फ्रंट पे फिर ना सारे इस पर गोली स्टिकर हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, सो आई थॉट कि आगे से कुछ मैं अपने आप से बनाऊँ। सो लेट्स ट्राई। लेकिन ये ना तुरंत मैंने लगाया और फिंगर्स पूरी करके मैंने वॉश कर लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी एक्स्ट्रा ना लगे, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा भी लगा तो जहाँ पे लगेगा तुरंत 2 मिनट में ये रच गई। महक इसमें ना अजीब सी, इंक पेन होता था, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो फाउंटेन पेन यूज़ करते थे, उसकी इंक में इस टाइप की ही महक आती थी, तो कुछ ऐसा ही महक इसमें है, कुछ ऐसा ही केमिकल होगा, बट एनीवे
है बढ़िया 2 मिनट में। कई बार ऐसा होता है ना, स्पेशली हम जैसे जो वर्किंग लोग हैं, लास्ट मोमेंट पे हमेशा मैं तो ऐसे गोला बना लेती थी बस, और फिर रात भर उसको लेके सुखाते रहो, बिस्तर में गिरती लगती रहती, वो इरिटेटिंग लगता था। इसको लगाओ, वॉश करो, दैट्स इट। जस्ट आप फंक्शन पे जा रहे हैं, जाने से 2 मिनट पहले लगा लो, फंक्शन हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लगाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो बैक हैंड पे तो मैंने सिंपली लगा लिया था स्टिकर, और उसके साथ फिंगर्स में अपने हिसाब से जैसा भी आता था सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया, और फ्रंट पे मैंने अपने हाथ से मोटा माटी सी लगा दिया था। और काम चलाओ लगा लेती हूँ बस, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही करना है। देखो हाथ रंगीन हो जाने चाहिए, बाकी ठीक है, इट्स फाइन। हम ही कौन से सेलिब्रिटी हैं कि भैया बहुत बढ़िया और सजा करके हमने इसको दिखा के करना है, बट ठीक है, रिचुअल है, रंग गए हाथ, बढ़िया सा हो गया, काम चल जाता है अपना। तो ये यहाँ पर लगा लिया, और इसका ना रंग भी बहुत बढ़िया आ गया था। तो फाइनली ये इंस्टेंट वाली मेहंदी हमारी लग चुकी है। सी, ये स्टिकर था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये था फ्लावर स्टिकर, इसे हाथ में लगा ली थी सिंपली मेहंदी। और फिर बीच में मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि बार बार होल्ड करने में मेहंदी इस पर भी लगती ना, तो मैंने इसको ऑफ करके रखा हुआ था। तो फाइनली डायरेक्टली मैंने लगाया और हैंड वॉश किया, और उसके बाद सी द रिज़ल्ट। तो बस ये स्टिकर मुझे मिले थे, बट ये मेरी कलाकारी है, ये मैंने ही लगाया, और उल्टे हाथ में तो बड़ी मुश्किल से लगता है। इस हाथ से तो हो जाता है, इस हाथ से लग नहीं पाता, इसलिए इस पर फ्रंट पे मैंने सिंपल स्टिकर ही रखा, लाइक दिस। तो ये इंस्टेंट मेहंदी बढ़िया ऑप्शन है, जब कभी आपको जाना हो तो बस इसे लगाइए, सिर्फ 2 मिनट रखना है एंड वॉश इट। और ये देखिए कलर, सो बस। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पूजा की थाली, जस्ट हो। तो ये थाली मैंने संभाल के रखी, 2 साल पहले बनाई थी, उसके बाद मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ। तो ये मेरी ना इस पर खुद की कलाकारी है। तो ये भी चुनरी से लेस निकाल के मैंने लगाया हुआ था, सिंपल छलनी थी, तो इसको मैंने खुद से किया था, सिंपल सी छलनी को। और सिमिलरली थाली हमारे घर पर रहती है, ये सिंपली स्टील की थाली है, तो सिंपली इस स्टील की थाली को लिया, किनारे पे मैंने यहाँ पे लगा दी थी लेस। मेरे पास एक ना दुपट्टे की लेस पड़ी हुई थी बेसिकली, मतलब मैंने ही लगाने के लिए ली थी उसमें, बट फिर लगाई नहीं, तो ये पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर उस लेस को यूज़ कर लिया। और फ्रंट पे यहाँ पर आपको इसका वी हट गया यहाँ पर। तो ये रेड कलर का माता रानी के लिए जो आसन लाई थी वो एक एक्स्ट्रा था, वो नीचे चिपकाया, और ये जो माता रानी की चुनरी होती है उसको कट करके मैंने लगा लिया, लेस का ही पार्ट अंदर से एज एन रिंग लगा लिया। तो फ्रंट कैमरा है तो ये ना उल्टा दिख रहा है, ऊपर मैंने आर और नीचे वी लिखा था, तो हमारे नाम के फर्स्ट लेटर। तो ये अपने एफर्ट से बना करके जब आप करते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग और बॉन्डिंग होती है ना। तो इसका एक्चुअली वी का एक मैंने पहले से रखा था, इस पर गिर गया, देखते हैं अभी इसको बाद में। अभी तो फ़िलहाल हो गया टाइम 10:30 से ऊपर, और अभी मैं बाकी समेट के करते हैं रेस्ट। और ये अपना सामान हमने निकाल के रख लिया, चेक कर लिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना फिर चीज़ें मिलती भी नहीं हैं मुझे। बच्चों के साथ तो यही रहता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा। एंड सिंपली मुझे माता रानी वाला लुक मतलब सिंपल होता है, आसान से हाथ से भी बन जाता है, तो बस ऐसे ही इसको सिंपली मैंने लगा लिया था। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई है। सो इट्स तो ये था करवा चौथ से एक दिन पहले, घर स्कूल सारे काम निपटाते फाइनली थोड़ा बहुत कुछ जो रहता है वो हमने कर लिया है। बाकी बस एज़ यूजुअल थोड़ा सा कुछ रेड कलर के साथ बैंगल्स डाल लेते हैं, और बस पूजा पाठ हो जाएगा, और शाम को बढ़िया सी साड़ी रैप करके हो जाएगी चंदा मामा की पूजा। तो ये रहेगा करवा चौथ का फेस्टिवल, जो आपसे हम शेयर करेंगे कल। अभी आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा से, और आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। वी आर द स्ट्रॉन्गर वन, राइट। तो ये थी छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। आप भी मुझे बताइएगा कि आपके इस करवा चौथ में आपने क्या स्पेशल किया। मैंने स्पेशल क्या किया, मैंने इस बार पैरों में मेहंदी लगाई है, जो मैंने शादी में लगाई थी, और शादी के बाद अभी 11 साल पूरे हो चुके, 12वां साल है। तो आज मैंने 12 साल बाद सेकेंड टाइम, शादी में लगाई थी, शादी के बाद 12वें साल में आज मैंने सेकेंड टाइम पैरों में मेहंदी लगाई है। तो ये इस करवा चौथ का स्पेशल था मेरे लिए कि मैंने क्या किया था। बाकी एज यूजुअल रहता है सिंपली, और कुछ नहीं, बस मेहंदी लगाते हैं। बैंगल्स में जनरली नहीं पहनती हूँ घर पे, कड़ा, और एक हाथ पे मेरे स्कूल पे वॉच रहती है, एक हाथ पे मैं रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ करती हूँ।
बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं पहनते। बट कल थोड़ा सा बैंगल्स वाली हाथों के साथ, थोड़ा सा अपने 16 श्रृंगार के साथ मिलते हैं आपसे दोबारा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बी विद बीनू एंड बाय बाय।